नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5वां लेकर आए हैं संस्कृत का। इसका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड भी सारा प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रश्न? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से कि मत्स्य पुराण से? किस पुराण से लिया गया है? टोटल पहले पुराण हैं कितने? 18 पुराण हैं। टोटल पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या पूछेगा कितने हैं? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18। अब भारत महिमा का जो द्वितीय श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। ठीक है। और पहला जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? प्रथम श्लोक जो है ये कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। ठीक है। पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र, कमल, सागर, पर्वत, निर्झर, शत्रु। सागर, पर्वत, निर्झर से सेवित है। ठीक है। सागर, पर्वत और निर्झर। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत, शिव, विष्णु, गणेश। तो विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण से। ठीक है, याद रखिएगा। किससे किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? इसका तो कभी नहीं गाएगा। भारतवर्ष के। अगला है, अहो अमीनसाम डैश प्रियाहिना किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से, शिव पुराण से, महाभारत से, रामायण से? तो ये देखिए, ये जो है दूसरा श्लोक है, तो इसलिए ये कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। ठीक है। अगला है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है। अगला है, स्वर्गास्पर्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? भारतवर्ष को, जापान, यूनान, श्रीलंका। स्वर्ग से भी सुंदर किसको कहा गया है? भारतवर्ष को। ठीक है, यानी भारत को। सदा डैश सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद? सेविता, बदिता, नंदिता, बोधिता, सेविता। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा मतलब भारत को सदा सागर, निर्झर, ये सब पर्वत इसका शोभा बढ़ाता है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। भारत की महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह गाई जाती है। अगला है, भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है। अगला है, भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मल, वत्सल, सभ्य हो जाएगा। ठीक है। विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सल भी है। अयम भूमि विशाला, निर्मला, वत्सला। महाभारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 4, 6, 5, 7। भारत महिमा पाठ में टोटल जो है 5 पद हैं। कितने पद हैं? ठीक है, 5 पद हैं। अगला है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। तो भारत की महिमा का बखान किया गया है इसमें। अगला है, भवंती डैश पुरुषा सुरत्वात भूया देवा गायंती। इसमें राइट आंसर हो जाएगा भूया। भयंती भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, विरण्य भाव से, वे मनुष्य शत्रुत्व, कपट भाव से, एकत्व भाव से रहते हैं, मतलब एकता से रहते हैं। अगला है, एक भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को का किससे तुलना की गई है? दानव, देवता, पशु, नेता। तो देवता से तुलना किया गया है। ठीक है। अगला है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? देवतागण, अच्छा दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग, देवतागण। यहाँ पर देवतागण है, दानव को हम देवता बना रहे थे। अगला देखिए, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विदुर, वाल्मीकि। तो ये हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है। अगला है, भारत महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में, सभी जगह, एकत्र, प्राचीन, सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सभी जगह। अगला है, भारत के उत्तर में कौन सा प्रहरी की तरह विराजमान है? गंगा, हिमालय, सागर, मैत्री। तो हिमालय। हिमालय उत्तर में जो है भारत की शोभा बढ़ाते हैं। अगला है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छत्र, युद्ध। भारत पूजनीय है। ठीक है। अगला है, देवगण की क्या गाते हैं? गीत, गीता, रामायण, महाभारत। गीत, गीत होगा। ठीक है। देवतागण यही गाते हैं। अगला है, भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? दानव, मानव, पशु, श्री हरि। तो यानी भारत में जन्म लेने वाले श्री हरि की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का यहाँ बार बार अवतार हुआ है। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है। अगला है,
मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत, श्रीलंका, चीन, इराक। तो भारत है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। अगला देखेंगे, पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, चाणक्य। पुराण के रचनाकार जो हैं वेद व्यास हैं। ठीक है। अगला है, हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्रभक्ति, शत्रुभक्ति। तो हम लोगों का कर्तव्य है देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति, दोनों हो जाएगा इस। ठीक है। अगला है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी, गिरजानंद मिश्र। आधुनिक गीत के जो रचनाकार हैं वो राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर मिश्र। अगला है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? अनेकता, एकता, शत्रुवत, मूर्खवत, एकता भाव से रहते हैं। ठीक है। अगला है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? उपकार, आदर्श, अनादर्श, घमंड, आदर्श, रूपा। ठीक है, सदा वर्जनीय। अगला है, तो भारत महिमा भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं।